दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटी की दबाएं ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंच पाएं। चलिए हम समझते हैं। G20 क्या है? G20 का स्थापना कब हुआ? 1999 ईस्वी में G20 की स्थापना हुआ। ये G20 क्या होता है? देखिए, G20, G4, G6, G7, G आपको 8, G11, G20 ये जो है एक संगठन का ग्रुप होता है जिसमें इस पर 5 राज्यों का संगठन बना है, जिसमें अस्थायी सदस्यता मिली हुई है। ये इकोनॉमिक पर आधारित होता है। जिसमें बड़े बड़े उद्योग जो होती है कंपनियां, उद्योग वाले कंपनियां जुड़ी हुई है, तो इसमें ये होता है। भारत में G20 का आयोजन हो रहा है 10 सितंबर 2023 में आयोजन हो रहा है। और नेक्स्ट जो मोदी जी ने ऐलान कर दिया, तो नेक्स्ट 2024 में ब्राज़ील में होगा। कहाँ होगा? ब्राज़ील में होगा। इसका घोषणा कर दिए गए, इसका आयोजन चल रहा है। और यहाँ पर 45 देश के यहाँ पर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो होते हैं, प्रधानमंत्री आए हैं। और ये जितने झंडे हैं इसको सभी देशों के सजाया गया। और यहाँ पर मेहमान आएंगे, सभी लोग आएंगे। चीन के जो राष्ट्रपति थे वो नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री आ रहे हैं, चीन के प्रधानमंत्री आ रहे हैं सभी। और ये दिल्ली में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। ये देखिए मिल रहे हैं मोदी जी, सबको स्वागत में। ब्राज़ील के प्रधानमंत्री, अमेरिका के ट्रम्प, सभी लोग आए, बाइडेन आएंगे राष्ट्रपति। ये देखिए G20 इसी को कहा जाता है। G20 क्या होता है? G20 एक ग्रुप होता है जो इकोनॉमिक में यानी विकास में, जो फैक्ट्रियाँ होती है बड़े बड़ी इकोनॉमिक, यानी जो प्रोजेक्ट बनाते हैं बिजनेस मैनेजमेंट के हिसाब से, तो इसमें बड़े बड़े देश जुड़े होते हैं। और इसमें ये विकास का बात होता है कि कैसे इकोनॉमी बढ़ाया जाए, कैसे घटाया जाए, कोई भी कंपनी पर कैसे विकास के बारे में समझा जाए। और जो इंडिया में डिनर पर खाने में क्या क्या परोसा गया, खाने में आपको डिनर में आपको डोसा दिया गया, रोटी, चावल, रायता, मैंने 400 आइटम बनाए गए थे। और केले के पत्ते पर खिलाया गया था। केला का जो पत्ता होता है उस पर डिनर में खिलाया गया। और सोने चांदी के बर्तन पर भी दिया गया प्रोजेक्ट में। यहाँ पर मीटिंग चल रही है भारत में। ये G20 का सम्मेलन हो रहा है। और यहाँ पर G20 का सम्मेलन चालू है। यहाँ पर सभी मेहमान आना स्टार्ट हो गया है, सभी मेहमान आ रहे हैं। और देखिए प्रधानमंत्री स्वागत के लिए जागरूक हैं और राष्ट्रपति भी कर रहे हैं। इसका संगठन जो है, इसका निर्णय कौन लेते हैं? ये राष्ट्रपति लेते हैं और प्रधानमंत्री के सहयोग से किया जाता है। और इसी गाड़ी में इंडिया गेट में सभी मेहमानों को ये ले जाया जाएगा। इसमें 5 इंच इसके जो शीशे हैं 4 से 5 इंच मोटे हैं। इस पर आप बुलेट प्रूफ ये कार है, इस पर कोई हमला नहीं कर सकता है। और सोने चांदी के बर्तन भी बनाए गए राजस्थान के। देखिए किस तरह से चांदी का बर्तन बनाया गया। और इसमें यहाँ पर देखिए भारत में G20 में शामिल नहीं होंगे चीन के प्रधानमंत्री, चीन के राष्ट्रपति और रूस के जो हैं, दोनों में टक्कर है, इसलिए दोनों लोग नहीं आ रहे हैं। वहाँ के रूस के वित्त मंत्री आ रहे हैं और चीन के राष्ट्रपति नहीं, यहाँ प्रधानमंत्री आएंगे।
G20 सम्मेलन में। और देखिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जगह पर कौन आएंगे? प्रधानमंत्री ली कीयांग आएंगे, जो ये चीन के प्रधानमंत्री हैं, और ये राष्ट्रपति जी नहीं आएंगे G20 में। और देखिए ये सभी देश, ये सब एक ग्रुप बना होता है, और यहाँ मैक्सिको में शामिल नहीं होंगे ये लोग। ये भारत में बाइडेन आ रहे हैं। ऋषि सुनक जो हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, जो भारत के ही रहने वाले हैं व्यक्ति, इनके दादा परदादा पंजाब के रहने वाले हैं। ये इनको भी अच्छा मिला। और ये ऋषि सुनक जी जो हैं, जो हमारे इंडिया के जहाँ तक छत्र, जो यहाँ पर इंडिया गेट के पास एक जो आपका मंदिर है, अक्षरधाम मंदिर में अपनी वाइफ के साथ जाकर वहाँ पर ये ने पूजा पाठ किया और हिंदू धर्म के तरह ये सम्मानित किए। और ये बोले, ऋषि सुनक ने बोले कि मैं अक्षरधाम मंदिर के तरह इको जो ब्रिटेन में यूको है, इको में हम इसी के तरह वहाँ पर मंदिर बनाएंगे। इन्हें घोषणा कर चुके कि हिंदू के परंपरागत की तरह से वहाँ पर इको में बनाएंगे। अपने देश में छत जो अक्षरधाम मंदिर है उसी के तरह इको राजधानी जो है ब्रिटेन के, तो वहाँ पर ये बनाएंगे। अब इसी के तरह जो हिंदू धर्म के जिस तरह से अक्षरधाम मंदिर बना है उसी के तरह प्रोजेक्ट लेकर गए और वहाँ पर बनाएंगे। ये जो देश के जो मंत्री प्रधानमंत्री जो आ रहे हैं, राष्ट्रपति आ रहे हैं, इससे क्या होगा? विकास होगा। और भारत में मंडलम लगा है, उसमें मेला में सभी राज्य के प्रोजेक्ट बिक रहे हैं। और कलाकारों की जो ऑर्डर बुक होगी तो बिजनेस फैलेगा, बिजनेस से रोज़गार बढ़ेगी, रोज़गार से देश की प्रगति होगी, जनता को प्रगति होगी। इसलिए सम्मेलन किया जाता है और मोदी जी इसको कर रहे हैं यहाँ पर। अगला घोषणा ब्राज़ील में किया जाएगा। और देखिए जो इसकी शुरुआत जो हुआ था 2005 में G4 का सबसे पहले इसको चालू किया गया था। कब किया गया था? G4 को चालू किया गया था 2005 में। G4 है ये एक क्या है? एक संगठन का ग्रुप है। जो संगठन होता है इसका एक ग्रुप है, सभी देशों का इकोनॉमिक के मैटर में ये सब एक ग्रुप है और इसमें अलग अलग होता है। देखिए अपने G2, G4, G3, G4, G5 ये जो होता है ना, आपने सुने होंगे 2G, 4G, 3G, 6G, 5G। अब 5G टेक्नोलॉजी में आने वाला है, जो इंटरनेट चलता है इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में। तो इस तरह से ये होगा। और ये सभी देश G20 के चलते भारत में जो इंडिया में धारा 144 लागू कर दिया गया है, यहाँ 5 से 10 हज़ार कमांडो की फोर्स लगी हुई है सुरक्षा कमांडो कवच के लिए, कोई भी सुरक्षा में चूक ना हो इसके लिए। और यहाँ पर चांदी सोने के बर्तन भी बनाए गए। यहाँ पर खाने में डिनर में के समय आपको पान के पत्ते जो होते हैं, पान खिलाया जाता है, तो उसको भी खिलाया गया। और जो भोजन था सब शाकाहारी बनाया गया। और ये जो होता है ना, इस पर देश जो है, इस पर ये 4G जो है एक सबका ग्रुप होता है। इसमें 5 जो देश है सबका पूरा पावर के सदस्यता मिली हुई है। तो भारत भी चाहता है कि हमें भी इसको सदस्यता मिलना चाहिए, जिसको हम वीटो पावर कहते हैं। वीटो पावर से ये फ़ायदा होता है कि कोई भी देश पर अगर लड़ाई होती है तो पूरा पावर से वो अटैक कर सकता है, किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो वीटो पावर किसके पास है? तो देखिए 5 देशों के पास है। जैसे आपको चीन हो गया, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, ये जो बड़े बड़े कंट्री हैं, इन्हीं लोग के पास वीटो पावर है।
तो भारत भी चाहता है कि हमें भी वीटो पावर मिलना चाहिए, हमें भी अस्थाई सदस्यता होनी चाहिए। ये लोग अस्थाई और अस्थाई सदस्यता है, तो भारत चाहता है कि नहीं, हमें पूरी आज़ादी चाहिए। इस तरह से तो ये क्या है, 4G एक हब है। 20 क्या है, ये एक हब है। इस तरह से G7 बनेगा, G8 बनेगा, G9 बनेगा, इसी तरह से बनता जाएगा। और ये 5 सदस्यों का एक संगठन है, ग्रुप है। इससे वीटो पावर मिलने से पूरा मुट्ठी में आ जाता है। देखिए यूरोप, रसिया, ब्रिटेन, चीन, देखिए जो वीटो पावर किसके पास है, पूरा दुनिया में संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं, कहीं भी लड़ाई होता तो 5 जो देश हैं, कहीं भी हमला होगा, कुछ भी फैसला होगा तब पूरे इसकी ऑर्डर लेना पड़ता है। तो इसके किसके पास है सदस्यता, और वीटो पावर किसके पास है, वीटो पावर किसके पास है। तो देखिए 5 देशों के पास वीटो पावर है, जो यूएस बोलते हैं, जिसमें है आपका यूरोप है, रसिया है, ब्रिटेन है, चीन है और फ्रांस है। इसके पास वीटो पावर है। 5 सदस्यता है, ये अस्थाई है और ये नहीं चाहते कि दूसरा हो, तो इसलिए भारत कहता है नहीं, हमें भी चाहिए। तो अब देखिए ये 5 सदस्यता में अगर 4 मिल जाती है तो कितना हो जाएगा, 4 और 3 कितना हो जाएगा, तो G7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो G7। तो G7 में किस किस को मिलाया जा रहा है, इंडिया, जापान, ब्रिटेन, ब्राज़ील, रसिया को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, G11 हो जाएगा, G11 हो जाएगा। G7 की स्थापना कब किया गया, G7 की स्थापना 1975 ईस्वी में किया गया। इसको कब किया गया, 1975 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में G7 का स्थापना किया गया। ये औद्योगिक के क्षेत्र से यूएस है, ये बड़े बड़े इकोनॉमिक्स वाली देश होती है और इस देश में बात विचार होती रहती है, इसको किया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इसी में ब्रिटेन, विक्टोरिया, देखिए ब्रिटेन के जो जाने जाते हैं रानी थी विक्टोरिया थी और महारानी थी, जर्मनी का हिटलर था, फ्रांस का नेपोलियन था, इटली के डोमिटियोल थे, जो आपने इतिहास में पढ़े होंगे। कनाडा, देखिए कनाडा चाहता है रूस, रसिया, अब G8 हो जाएगा। G10 क्या है, जब रसिया नहीं शामिल हो जाएगा तो G10 बन जाएगा, 11 से 10 हो जाएगा। और देखिए इसमें क्या है, 2014 में ड्रोम ने कहा था कि इसको डी बनाया जाए। तो GD के मतलब इसमें 2021 में आपका G20 का सम्मेलन ब्रिटेन में होगा। अमेरिका में 2020 में G20 का आयोजना हुआ और 23 में भारत में होने जा रहा है। और वीटो पावर का मतलब ये होता है, D10 का मतलब होता है जो G कंपनी है, अमेरिका की जो कंपनी है, जो 5G ला रही है, 5G टेक्नोलॉजी ला रही है, तो इसमें सब देश, याहू कंपनी जो है चीन का, बहुत आगे चल रहा है और इसको सस्ता भी है। और नोकिया और इरिक्सन जो है कंपनी, जो 5G की टेक्नोलॉजी खंभे उम्भे बना रही है, ये महंगे देती है और चीन बहुत सस्ता देता है। तो इसलिए वही सब देश उसके पीछे पड़ेंगे, तो इसलिए वीटो पावर G10 बनाया गया कि ताकि इसको रोका जाए। और भारत में बेंगलोर में अगर इरिक्सन कंपनी आ जाती है और बनाने लगती है, यहाँ पर लेबर भी बहुत सस्ते मिलते हैं, तो आपका सभी देश यहीं से खरीदेंगे, तो यहाँ का बिजनेस आगे बढ़ेगा। इसलिए बिजनेस से पर्पस से ये कहा जाता है और ये इससे फ़ायदा होगा भारत को। और देखिए टेक्नोलॉजी 5G अगर हो जाएगा तो आप मोबाइल कितने में क्या है, किसी भी तरह झुकाएंगे, कितने डायरेक्शन में है, क्या है, ये सारी चीज़ें बताएगा।
और जो टेक्नोलॉजी हो 5G होने के बाद, जैसे कार है, आपने देखे होंगे कुछ दिन पहले मोदी जी ने 5G जब लॉन्च किए, इंडिया में जब लॉन्च किए 5G, तो यहाँ से बैठे बैठे अमेरिका में जो कार थी, कार को चला रहे थे। यानी 5G, जो 5G आ जाएगा, 5G से क्या फ़ायदा होगा, जब कार चलाना है तो आपको रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन आपको जाना है, तो घर बैठे आपको 5G वहाँ तक पहुँचा देगा, स्टेशन तक पहुँचा देगा। और बीच में कुत्ता है, बिल्ली है, किस तरफ जाना है, किधर गाड़ी जाना है, उसमें एक ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। 5G टेक्नोलॉजी दुनिया का सबसे बहुत बेस्ट और मानव जाति का आविष्कार होगा, बेस्ट आविष्कार होगा। 5G आने से स्पीड बढ़ जाएगी, हर चीज़ तरह की टेक्निकल हो जाएगी। अब देखिए, इसमें जासूसी करने वालों का भी बहुत आसान हो जाएगा, कौन कहाँ है, किस जगह है, इंच इंच को बता देगा ये। तो इसलिए भारत चाहता है, पूरा देश चाहता है, अमेरिका चाहता है कि चीन के जो याहू कंपनी है, तो उसको डीटो पावर बनाया गया, इसीलिए कि उसको दूसरी कंपनी अगर सस्ती आ जाती है तो उसको बनाया जाए। जो इरिक्सन और नोकिया जो दूसरे देशों में अपनी कंपनी को रखा है, जो इंडिया में रखे, ताकि यहाँ पर उसके फल फूल सके और यहाँ पर लेबर सस्ते मिलते हैं, अब 5G को कंट्रोल कर सके। लेकिन ऐसी बात है, हमारे इंडिया में जो यहाँ पर BSNL जो कंपनी है, ये तो पहले ही डूब चुकी है, ये कुछ नहीं कर पाएगी। अच्छा, दूसरी कंपनी है जो वोडा थी, तो वोडा भी तो कुछ नहीं है, ये भी तो लंगड़ा ही हो गया है, क्योंकि देखिए वोडा और आइडिया दोनों मिल के चल रहे हैं, तो ये तो बहुत हालत ख़राब है। एयरटेल कंपनी, एयरटेल भी की हालत ख़राब है। 5G टेक्नोलॉजी लाने में आपका सबसे आगे होगा कौन, तो जियो कंपनी होगी, जो रिलायंस है। रिलायंस के बहुत सारे पैसे हैं, तो यही नेक्स्ट 5G टेक्नोलॉजी भारत में लॉन्च कर सकता है और कर भी दिया है। 2023 में अलग अलग शहरों में आपको 5G मोदी जी ने लॉन्च कर दिए हैं, और 5G टेक्नोलॉजी आने से बहुत बेस्ट होगा और बहुत आगे हो जाएगी। अमेरिका ने एयरपोर्ट पर 5G लॉन्च किया, तो वहाँ पर इंडिया की जो एयरलाइंस कंपनियां हैं, उन्हें जाने से रोक दिया, क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट होगी और ये लोग 4G पर बनाए हैं। और G20 का सम्मेलन, जितने यहाँ पर मेहमान आए उनको स्वागत किया गया और उनके झंडे लगाए गए और एक डिनर किया, इससे विकास होगा। और जो भारत में एक बना गया था, मंडलम बना हुआ था, मंडलम का मतलब होता है वहाँ पर बिजनेस के पर्पस के लिए सारे प्रोजेक्ट बनाए गए। बिहार का जो मधुबनी ज़िला का पेंटिंग है, वहाँ पर लाया गया, हर जगह का मेला की तरह वहाँ पर सजाया गया। और दिल्ली जो है आजकल दुल्हन की तरह सजी हुई है, लाल, पीला, हरा, नीला बत्तियों से चकमका रहा है। यहाँ पर कमांडो फोर्स और सिक्योरिटी गार्ड के लिए बहुत चौकन है, और धारा 144 लागू है। 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक रहेगा, 10 तारीख तक सम्मेलन चलेगी। 10 तारीख को सम्मेलन होना है 10:30 बजे। तो इसके लिए दोस्तों थैंक यू। और G20 आप समझ होंगे क्या है, ये इकोनॉमिक्स पर बात होती है। जी जो 2G 3G 4G ये सब जो हैं ये टेक्निकल हैं। ये जो है LTE ये जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक जो मोबाइल होता चलता है, ये टावर होती है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ होती है। G होता है ग्रुप होता है, जो इकोनॉमिक्स पर बात होती है, राजनीति पर। और ये G वाली है, तो ये जो होता है ये टेक्निकली मतलब मोबाइल नेटवर्क के बारे में होती है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है। तो इसके बारे में आपने समझ गए हैं। इसके लिए दोस्तों थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को दबाएं, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंच जाएं। G20 दिल्ली की तरह दुल्हन सज चुका है, दिल्ली।